यहाँ पे कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है? नहीं, आप मुझे धन्यवाद दे रहे हैं, मैं तो आपको नो थैंक यू कहूंगी। You have spoiled my debate. आपने मेरी बहुत अच्छी डिबेट को खराब किया है। You better go away, sir. मैं कलमा भी पढ़ता हूँ, मैं शिव की स्तुति भी करता हूँ। ये सर्वधर्म संभाव है, ये धर्म निरपेक्षता नहीं है। धर्म निरपेक्षता तो धर्म निरपेक्ष। अब आगे जो वहाँ पर मौजूद था उनको भी सुन लीजिए ना। ये यहाँ आपकी असहिष्णुता नहीं चलेगी। Now listen to him. शर्मा अगर कोई बयान देती है तो फिर इसके बाद हल्ला शुरू हो जाता है, फिर कोई नहीं कहता कि उनका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। सनातन के लिए अपशब्द कहना, भगवान राम के लिए अपशब्द कहना, रामचरितमानस को जलाना, उनके पन्ने फाड़ना, हिंदू देवी देवताओं के लिए अपशब्द कहना, ये काम रह गया है अब स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में महासचिव पद पर थे। तो दोस्तों इसी पर ये डिबेट हो रही है। तो दोस्तों इस डिबेट में आप देखोगे कि जो समाजवादी पार्टी के समर्थक बैठे हैं उनके बात सुनिए दोस्तों, वो ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं कि आपके गले से नहीं उतरेगा। और रूबिका लियाकत जी को भी ऐसा ही कुछ लगा और उन्होंने इनको अच्छे से लपेटा और सबने मिलकर, आचार्य प्रमोद कृष्णन, बाकी जितने भी डिबेट में थे वो सभी ने मिलकर इनको अच्छे से धोया और डिबेट से भगा दिया। तो दोस्तों डिबेट बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना, भिड़ो पिक्चर चालू करो बे। तारिक अहमद लारी साहब, जवाब दीजिए, क्या है ये बार बार सनातन का अपमान ये शख्स करते रहते हैं और आप लोग मुंह पर ताला लगाए बैठ जाते हैं? क्यों, क्या वजह है? मैडम पहले तो एक बात ये समझिए, किसी के निजी सोच को या निजी अपनी बात को करने पे उस पर समाजवादी पार्टी में रोक नहीं है, ना रोक लगा सकते हैं हम। किसी भी निजी कोई अपनी निजी सोच व्यक्त करता है और इस देश का संविधान भी हमको नहीं कहता। हमको पहले ये बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य खुद एक हिंदू हैं, वो अगर अपने धर्म के बारे में कह रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ या अखिलेश जी क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कोई अपनी निजी सोच, अपनी निजी बात कहना चाहता है, वी कांट इंटरफेयर इन दैट बिकॉज इट्स देयर फ्रीडम टू ऑफ स्पीच। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ना अखिलेश जी कुछ कर सकते हैं। हाँ, इसमें कोर्ट कर सकती है। जाएं, मैं आचार्य जी से कहूँगा कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जी जाएं, जाके कोर्ट से संबंध लेके आए, जाके कोर्ट से उनकी बोलती बंद कराएं। योगी आदित्यनाथ भी नहीं कर सकते, ये असंवैधानिक हो जाएगा। आचार्य प्रमोद कृष्णन कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, एक सेकंड, पहले आप कह रहे हैं कि हम आप इतने हेल्पलेस है कि आप कुछ नहीं कर सकते। आचार्य कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आपको बोलने का मौका दूंगी। आचार्य जी और तारिक अहमद स्क्रीन पर। हाँ, देखिए तारिक साहब जो बात कह रहे हैं वो बात सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है, कहने में भी अच्छी लग रही है, लेकिन सच बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो ये वक्तव्य है, और ये एक वक्तव्य नहीं है, लगातार निरंतर कंटिन्यू ये वक्तव्य इस तरह के जो दिए जा रहे हैं, ये हेट स्पीच के अंतर्गत आते हैं और सरकार इस पर कार्रवाई कर सकती है। भारत का संविधान, भारत की कानून व्यवस्था किसी भी धर्म के अपमान करने की अनुमति नहीं देता। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष जिसको हम कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष तो कोई संविधान हो नहीं सकता, धर्मनिरपेक्ष तो इंसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी पैदा होता है वो हमारा एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत की कानून व्यवस्था और भारत का संविधान किसी भी दूसरे धर्म के मानने वालों की आस्था को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं देता। इसीलिए हेट स्पीच के तहत ये मामला आता है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ओके तारिक भाई, जल्दी जवाब दीजिए, फिर मेरे 3 और मेहमान इंतजार कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि धर्म निरपेक्ष कोई इंसान नहीं हो सकता। मैं हूं धर्म निरपेक्ष। मैं उसका उदाहरण देता हूं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते नमस्तस्ते 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 नमो नमः। और शिव जी का भी है। मैं हूं धर्म निरपेक्ष। मैं कलमा भी पढ़ता हूं, मैं कुरान भी पढ़ता हूं, मैं बुद्धम शरणम गच्छामि भी कहता हूं, गॉड इज ग्रेट भी कहता हूं, मैं वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह भी कहता हूं। तो हो सकता है प्रमोद जी आप नहीं है, मुझे तो पहले से मालूम। आप जब लखनऊ में चुनाव लड़ रहे थे, 5 सेकंड देना। आप धर्म निरपेक्ष नहीं, एक धर्म निरपेक्ष का चोला आपने, सर बिल्कुल बोलिएगा, आपने एक चोला पहन रखा है। अब आप अपने सही रंग पे आ रहे हैं। बेसिकली आपको परेशानी स्वामी प्रसाद मौर्य एज अ बैकवर्ड है कि एक बैकवर्ड ने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, किसी अपर कास्ट ने कहा होता आप कुछ नहीं करते, आप बिल्कुल नहीं करते, मैं जानता हूं। आपको ये है कि ये 93-94% हिंदू कैसे अपने आप को खोल रहा है। कह रहे हैं कि सनातन पर कोई भी टिप्पणी कर दे, फॉरवर्ड हो कि बैकवर्ड हो, एक हिंदू धर्म का आदमी फॉरवर्ड अपने धर्म पे बोल रहा है तो तब भी आप तारिक भाई यही काम करते हैं। और मैं यहाँ पर किसी और धर्म की बात नहीं करूंगी। मुझे तो आनंद आ गया आपको सुनकर कि आप धर्मनिरपेक्ष हैं, मुझे आनंद आ गया आपको सुनकर। लेकिन आप उनको किसी भी शील्ड के पीछे छुपा नहीं सकते हैं। दिस इज नॉट डन। आचार्य जी 30 सेकेंड्स और फिर मैं इस चर्चा को आगे ले जा रही हूँ। मुझे शौक नहीं है, मुझे शौक नहीं है। शौक लगेगा सर। पहली बात धर्मनिरपेक्ष, सुनो ना, सुनो। मुझे शौक नहीं है, सुन तो लो वाला शौक नहीं। लारी साहब, पहली बात ये है लारी,
जी सर। रूबिका जी इनसे कहो बोलें और बोलें, चुप हो जाएं तो मैं बोलूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं, पहली बात, नहीं, जी सर, धर्म अरे आप निरपेक्ष बोलिए, नहीं है प्रभु जी, मैं आप कहाँ सर्व मेरी धर्म कहाँ संभाव ऐसी की बात बात कर रहे हैं। अरे आप सुनिए ना, आप बात जो कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं कलमा भी पढ़ता हूं, मैं शिव की स्तुति भी करता हूं। ये सर्वधर्म संभाव है, ये धर्म निरपेक्षता नहीं है। धर्म निरपेक्ष तो मनुष्य हो ही नहीं सकता। और हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। धर्म तो हम जिस दिन पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, उसी समय धर्म को अंगीकार कर लेते हैं भाई। और सुनिए, मैं आपने जो बात कही वो सर्वधर्म संभाव की बात है। वो तो मैं कह रहा हूं, दूसरे धर्मों का सम्मान करना यही सबसे बड़ा हमारा गुण होना चाहिए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य में नहीं दिख रहा है। अगर आप सब धर्मों का सम्मान करते हैं तो मैं आपका सम्मान करता हूं, दैट्स इट। और किसी को सर्टिफिकेट मत बांटिए। ओके, प्लीज थोड़ा ईमानदारी से हम लोग इस पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आप बैठ के यहाँ पर कुछ भी कह सकते हैं सनातन के लिए, पर ये कब तक एक सनातनी बर्दाश्त करेगा? कोई हद होती है ना, कोई सीमा होती है। ये कट्टरपंथा तो हर धर्म में है, हर धर्म में। आपने नुपुर शर्मा जी की बात कही, मैंने नुपुर जी को समझाया था कि इस तरह से ना कहा करिए, समझा करिए बात को, लेकिन कहा उन्होंने, कह दिया। लेकिन कट्टर देख लीजिए क्या हरकतें की गई, राजस्थान में भी हुई। ऐसे ही आप देखिए, पिछली बार जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बोला तो महंत राजू दास जो संत हैं, उन्होंने उनको पर ताज होटल में हमला कर दिया। अगर उनके साथ लोग ना होते तो शायद उनका गलाला काट ही देते। तो कट्टरपंथा हर जगह है। दूसरा क्या नाम है, आचार्य जी ने एक बात कही थी, तारिक साहब मैं वहां पर मौजूद थी। धर्म खराब नहीं होता, मैं भी कह रहा हूँ धर्म खराब नहीं होता। उस चैनल का कॉन्क्लेव हो रहा है। एक बात पूरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए ना। मैं वहीं बैठे हुए पीछे कॉफी शॉप में कॉफी पी रहा था। हाँ, तो ये तो आप मत बोलिए कि गर्दन काट दी जाती। वहाँ कहाँ सुनी हुई थी? कहाँ सुनी हुई थी? नहीं, ये भी हो सकता है। ना, कहाँ सुनी नहीं, मारपीट हो गई थी। ना, गर्दन काटने तक की तो इतना अतिशोक्ति अलंकार का इस्तेमाल मत कीजिए। मैं खुद वहाँ पर महंत राजू दास जी इस बात पे बोलेंगे, महंत राजू दास जी इस बात पे। अरे भाई, मैं वहाँ पर मौजूद थी, इसलिए कह रही हूँ। इकलौते आप थोड़ी थे, किसी और चैनल का होता तो समझ में आता। मैं भी वहाँ पे मौजूद था। मैं भी वहाँ मौजूद थी। आप एक तरफा बात क्यों कर रहे हैं? मैं भी वहाँ पे मौजूद था। मैंने भी देखा है वहाँ पर झड़प हुई है। वो परमहंसी भी वहाँ पर मौजूद थे। क्या परमहंसी? आप गर्दन काट देते, गला काट देते स्वामी प्रसाद मौर्य का? कोई किसी गला नहीं काट रहा है। झूठ मत बोलिए तारिक साहब, झूठ मत बोलिए। बल्कि गला काटने की बात करने वालों को सबको जेल में डालना चाहिए। अरे तारिक साहब, अतिशोक्ति अलंकार का इस्तेमाल मत कीजिए, झूठ मत फैलाइए यहाँ पर प्लीज। आई वॉज प्रेजेंट देयर सर, मैं प्रेजेंट थी वहाँ पर। ये जगत गुरु परमहंस आचार्य भी वहाँ पर प्रेजेंट है। स्टार्टिंग में चला है, आपके डिबेट में स्टार्टिंग में चला है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की गर्दन काट देनी चाहिए। अभी आपके डिबेट में चला है। अरे वो प्रतीकात्मक बात है, कोई गर्दन नहीं काट रहा किसी की। सुनिए मेरी बात, आप जिस जगह की बात कर रहे हैं मैं उसकी चर्चा कर रही हूँ। बात को घुमाइए मत। आप कह रहे हैं वहां पर हालात ऐसे हो गए थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य की गर्दन कट जाती। मैं कह रही हूँ आप झूठे हैं, ऐसा कुछ वहां पर नहीं हुआ था। आप लोगों ने माहौल बनाने की कोशिश की कि हाय अल्लाह क्या हो गया है, ये कुछ नहीं हुआ था। परमहंस जी वहां पर मौजूद थे। परमहंस जी बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए आपने तलवारें निकाल दी थी मैदान में? तारिक अहमद साहब रुकिए, थोड़ा सपा प्रवक्ता सुन ले, सपा प्रवक्ता थोड़ा सुन ले। हमने बहुत देर तक बड़े सब्र से इनकी बातें सुना है। उस समय हम लोग मौजूद थे जहां पर ये कार्यक्रम था, वहां कोई हथियार लेकर के इंटर नहीं कर सकता है, सबको बाहर ही रोक दिया गया था। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, आप लोग अंदर थे, मैं गेट की बात कर रहा हूँ, ताज होटल के गेट की बात कर रहा हूँ। सुन लीजिए, ताज होटल के गेट की बात कर रहा हूँ। अच्छा वहाँ क्यों जा रहे हैं? एक सेकंड सुन तो लीजिए। आपने अपनी बात कह दी ना तारिक भाई, आपने कहा ना कि हालात ऐसे हो गए थे कि वहाँ पर गर्दन कट जाती थी, है ना? आपने ये बात कह दी। अब सामने वाले को सुनने दीजिए, अब सामने वाले को सुनने दीजिए। आपने कह दिया मौजूद थे। अरे सुन लिया ना आपकी बात को कि मौजूद थे। अब आगे जो वहाँ पर मौजूद था उनको भी सुन लीजिए ना। ये यहाँ आपकी असहिष्णुता नहीं चलेगी। नाउ लिसन टू हिम परमहंस जी। देखिए, अभी जिस तरह से तारिक जी अभी बता रहे थे, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य की बात को कहे कि किसी के निजी बयान को कोई नहीं रोक सकता है, बोले संविधान भी छूट देता है। अब इसके बाद इनका थोड़ी देर में बदल गए, बोले जब आचार्य प्रमोद कृष्णम बोल रहे थे तो कहे कि इनको दिक्कत ये हो रही है कि एक इतनी बड़ी बात कैसे बोल गया। इसका मतलब कहीं न कहीं से ये उसका समर्थन भी कर रहे हैं। हमें दिक्कत इस बात की, अगर उनका निजी बयान है तो फिर आप प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? नूपुर शर्मा अगर कोई बयान देती है तो फिर इसके बाद हल्ला शुरू हो जाता है, फिर कोई नहीं कहता कि उनका निजी बयान है। और
अगर आपके जिस तरह से ये अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने माता लक्ष्मी के विषय में कहा, मैं कह रहा हूँ अगर अल्लाह के ऊपर कोई बोला होता, अगर पैगंबर मोहम्मद के ऊपर बोला होता, कोई कहता कि निजी बयान है, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। तारिक साहब ठीक है, परमहंस जी एक सेकंड रुकिए। तारिक साहब बात तो पूरी हो जाने अरे देते पूरी, हैं। अरे एक बार सच्चाई सामने रखनी थी ना, आप क्या काहे इतना परेशान होना? मैं पूरी बात होने दूंगी। नहीं नहीं, कोई परमहंस टोका जी एक बार नहीं। बोलने तो दीजिए भाई, पहली बार आए हैं। तारिक साहब जी रूबिका जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तारिक लारी साहब को सब सुन रहे हैं, लेकिन तारिक लारी साहब आचार्य परमहंस जी को बोलने तक नहीं दे रहे हैं। लारी साहब, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप एक बार परमहंस जी को भी सुन लें, उसके बाद आपको जो कहना कहिएगा। मेरी बात को तारिक जी एक बार उनको बोलने तो दीजिए, अजीब बात है। इतना आप लोग मेरी बात को अधूरा छोड़ दिया। अरे हो तारिक गई ना लारी आपकी साहब, बात। कमाल कर दिया। परमहंस जी हम लोग पहली आपसे बार आए, रिक्वेस्ट उनको कर बोलने रहे हैं दीजिए भाई, ना। हमने सुना है आपको। धन्यवाद मैम, फिर आप अभी कह रहे थे आप सनातन का सम्मान करते हैं, सनातन को मानने वाले धर्म गुरुओं का सम्मान नहीं करेंगे आप, तो कैसे काम चलेगा? हम यही कहे, नहीं हम यही कहे कि हमारी डिबेट भी पूरी हो गई। जब बात पूरी हो गई तो थैंक यू वेरी मच, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपका डिबेट पूरी हो गई। हाँ धन्यवाद। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। धन्यवाद। हाँ हाँ एक सेकंड, परमहंस जी, परमहंस जी एक सेकंड रुकिए। नहीं, मेरी तारिक बात अहमद सुनिए, लारी उसके बाद साहब, आप जा सकते आप यहाँ पे कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बैठे जा हुए हैं, सकते हैं। ठीक है? नहीं, मैम, नहीं नहीं, एक बात आप आप मुझे बात धन्यवाद दे रहे हैं, मैं तो आपको नो थैंक यू कहूंगी। यू आर स्पॉइल्ड माय डिबेट। आपने मेरी बहुत अच्छी डिबेट को खराब किया है। यू बेटर गो अवे सर, आप जाइए। एक विंडो कम होगी, हम बेहतर तरीके से बात कर पाएंगे। आप ना मुझे बात ही नहीं करनी आपसे, जाइए आप। ना आप चले, आप बाकियों को बोलने देंगे, आप जाइए, मुझे नहीं करनी आपसे बात। हाँ नहीं करनी। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसे ही डिबेट वीडियो और धमाकेदार डिबेट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।